अपने लोक में चले गए। शिव और सती कैलाश में रहे। बाद में शिव ने कहा कि सती हम विचरण करेंगे, और शिव और सती कैलाश को छोड़कर दोनों विचरण करने लगे। सरिता के तट पर, समंदर के तट, वन में, जंगल में बहुत सारे पक्षी, प्राणी, पशु सबको निहारते निहारते, दर्शन करते करते आगे बढ़ने लगे। सुंदर लीला दर्शन कर रहे हैं। और यात्रा करते करते भगवान शिव और सती कुंभ ऋषि के द्वार पर पधारे। ये कथा रामचरितमानस में कथा, सुंदर सुंदर कथा, शिवपुराण में श्लोकात्मक है, इसमें चौपायात्मक है। एक घटना त्रेतायुग में घटी। अपने स्वयं की भाग्य की सराहना करते हुए कुंभ ऋषि दौड़ते दौड़ते पधारे। और मेरे वहां शिव जगत पिता, और मेरे वहां जगत की माता भवानी, क्योंकि भगवान शिव और सती जगत के माता पिता हैं, पूरे विश्व के माता पिता हैं, हमारे सबके माता पिता हैं। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। तो मैंने च माता च पिता ओम शिव जी के लिए गाते हैं ना, और किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ महादेव के लिए गाया जाता है। कोई भी देवताओं के सामने बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो भगवान शिव के लिए वो गाया है ना। इसीलिए कुंभ ऋषि दौड़ते दौड़ते द्वार पर पधारे। भगवान शिव और सती की आरती उतारने लगे, एक खुशी और प्रसन्नता व्यक्त करने लगे कि मेरे आश्रम में आज जगत के माता पिता पधारे हैं। मैं कितना भाग्यवान हूँ, मैं कितना पुण्यवान हूँ। और कभी कभी अपने स्वयं की प्रशंसा करते रहो। अपने को कभी पोसना नहीं चाहिए कि मैं तो ऐसा हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मेरे से कुछ ऐसा कभी नहीं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक हृदय से बात याद रखिए, अपने को कभी छोटा मत समझिए। आप आपके स्थान पर आप बड़े हैं। दूसरों की महानता देखकर कभी अपने को छोटा मत मानिए। अपने को स्वयं को गौरव दीजिए। पहले वो लोग अपने मन में ग्लानि रखते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ऐसा कभी नहीं, आप बहुत कुछ है। और इतना तो देखो, आप किसी का बेटा है, और आप किसी का भाई हैं, और आप स्वयं किसी का पिता भी है, किसी का पति भी है। अब कुछ तो है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने को कभी निम्न नहीं समझना चाहिए। और हम सब कथा सुनते तो हम तो गौरव से कहते हैं कि हमने बहुत जन्मों का पुण्य किया है, इसलिए भगवान की कथा हम सुन रहे हैं। हम तो बार बार गौरव करते रहते हैं कि हमने बहुत बड़े पुण्य की, इसीलिए महादेव की भक्ति कर रहे हैं। हमारे हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम है, शिव जी के प्रति आदर है, हम कोई कम नहीं है। और शिव महापुराण ग्रंथ में देवताओं ने वचन दिया है, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की भक्ति करते हैं वो हमारे लिए भी वंदन करने के लिए योग्य है। ये महादेव के भक्तों की महिमा है। और ये भी कहा है, जब देवत्व प्रकट होगा तब महादेव की उपासना होगी।
जहां तक हृदय में देवत्व प्रकट नहीं होगा वहां तक महादेव की उपासना कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। और बहुत हृदय से कहता हूं, एक कष्ट नहीं हजारों कष्ट हो, लेकिन महादेव की भक्ति कभी छोड़नी नहीं है आपको। आज नहीं तो कल आपके जीवन में दीप नहीं, आपके जीवन में दीप माला प्रज्वलित कर देंगे। वो शिव है, शिव ज्योति है, शिव प्रकाश है, शिव ज्ञान है, अज्ञान को दूर करने वाले शिव हैं। इसलिए अपने को कभी छोटा मत मानिए। कृतार्थ हम, मैं धन्य हूं, मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मैं महादेव की भक्ति तो कर सकता हूं ना, मैं कुछ तो कर सकता हूं। इसलिए कुंभक के पास से सीखने की कोई बात है तो कुंभक अपने जीवन को धन्य मान रहा है कि मेरे वहां शिव जी पधारे, मेरे वहां जगत माता भवानी पधारे। और रामचरितमानस में तुलसी ने गाया है, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। सुंदर स्वागत किया, सुंदर मान सम्मान किया। उसको क्या कहते हैं? उसको गृह यज्ञ कहा जाता है। पता है आपको? आव नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनों में ने, ते घर कदी न जाइए भले कंचन वर्ग से। इसलिए आंगणे कोई आवे ने એને ગુલાબના હાર પહેરીને સ્વાગત ન કરો તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ ગુલાબના ફૂલની જેમ ચહેરો ખીલેલો હોવો જોઈએ। મોઢા ચડાવીને કોઈનો સત્કાર ન કરે। आओ नहीं, आदर नहीं, उसके घर कहाँ जाए? इसलिए मेहमानों का आदर सत्कार करना उसको कहते हैं गृह यज्ञ। और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना उसको कहते हैं ऋषि यज्ञ। घर में छोटा सा देवस्थान है, उसकी पूजा निमित्त कर लो, उसको देव यज्ञ कहते हैं। और कोई पशु पक्षी वृक्षों की सेवा करो, उसको कहते हैं भूत यज्ञ। और उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। हम जो भगवान की कथा गाते हैं उसको ज्ञान यज्ञ, आहुति दे रहे हैं शब्दों की हम। इसलिए यज्ञों की बहुत सारी श्रृंखला है। बाकी तो यज्ञों की परंपरा तो ऋषि मुनियों की परंपरा है। इसलिए हम सभी भगवान महादेव का भजन करते हुए एक बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। इनमें से कहीं तो उगेगा, कहीं तो प्रकट होगा। कोई न कोई तो कोई शब्द पकड़कर अपने जीवन का अनुसरण करके जीवन को बदलेंगे, जीवन का परिवर्तन तो जरूर करेंगे। स्वागत किया, मान सम्मान किया और सुंदर आसन दिया। भगवान शिव और सती विराजमान हुए और भगवान शिव ने कहा, कुंभज बहुत मैं आनंदित हूँ आज। और कुंभज ऋषि ने कहा, तो मैं भगवान आपकी क्या सेवा करूं? आप सब कुछ दुनिया को देने वाले हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? कुछ भी नहीं। शिव को हम क्या दे सकते? कुछ भी नहीं दे सकते। महादेव को क्या दे? कुछ भी कोई नहीं दे सकता। जो कुछ दिया है सब कुछ भगवान महादेव ने दिया है, तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता। लेकिन आप मुझे बताओ भगवान, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तब शिव जी ने क्या कहा? सबसे बड़ी सेवा ये वाणी की सेवा। मुझे भगवान की कथा कहो। और मुझे पता है आप बहुत आदर और प्रेम से भगवान की कथा कह सकते हैं। प्रभु राम की कथा सुनाओ आज। और स्वयं शिव जी अत्रवक्ता महादेव, स्वयं शिव जी गायक है कथा के। लेकिन आज कुंभज के मुख से कथा सुनने का भाव प्रकट कर रहे हैं। और कथा का प्रारंभ हुआ, बहुत सुंदर चरित्र है, लेकिन कम शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं। और तुलसी का सुंदर शब्द है, रामचरितमानस है।
महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर जब खानी। सुनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। और एक बात याद रखें, महादेव जैसी कथा कोई कह भी नहीं सकता और भगवान शिव जैसी कथा कोई सुन भी नहीं सकता। एक बात कहूं, सुनने की जिनके पास कला है उनके पास बोलने की कला रहती है। सभी लोग गूंगे नहीं होते, ज्यादातर बहरे होते। बहरे होते के कारण वो बोल नहीं सकता, इसलिए कम बोले ज्यादा सुने। इसलिए भगवान ने मुख एक दिया है, कम बोले ज्यादा सुने, इसलिए कान दो दिया। लेकिन उल्टा कर दिया, कम सुने ज्यादा बोले, यही कर दिया। इसलिए कथा सुनकर हम सबको दृढ़ संकल्प करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे। भीतरी ऊर्जा बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी, मान सम्मान रहेगा। मौन मौन मौन। एक बात कहूं, जे मौन रहे ने ना दांत लांबा समय सुधी रहे। नगर बोख लीधी जाए बोली बोली दांत पड़ी जाए तेना, नगर बोलवाती दांत ने धक्को लागे એટલે દાંત તેના ખડી જાય, દાંત તેના ખરબસડાથી સમજવું બોલતે ને દાંત વહેલા હર પડી જાય। કે બોલવામાં દાંતનો સહારો લેવો પડે છે। જીભ દાંત સાથે અથડાય, જીભ તાળવા સાથે અથડાય। કક્કાની કરામત છે આખી, હે ને? કયો સ્વર કઈ રીતે નીકળે, સ્વર જ્ઞાન જેને કહેવાય છે। તમારે જો અમુકના દાંત પડી જાય પછી અમુક સ્વર બોલી ન શકે, એ દાંત હોય તો જ બોલી શકાય, હે ને? પછી મુખમાંથી વાત ન નીકળે, હવા નીકળે। ઘણાની દાદા દાંત કાઢે એટલા હશે હસવાનું પૂરું થયા ત્યારે ખબર પડે કે દાદા હસતા એમ। यदि भगवान शिव जैसे कोई देव नहीं। कथा कहे तो भी इतने भाव से भगवान महादेव की कथा कहें, कथा सुने तो भी इतने भाव से सुनते हैं। कथा का फल भाव सबर कथा श्रवण करने से मिलता है।